नमस्कार। 14 मई 2025 में जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक बड़े ग्रह गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि वालों के लिए यही गुरुदेव अपनी राशि से 12वें चले जाएंगे। क्या कहता है? सूत्र कहता है कि गोचर करते हुए गुरुदेव अपने से 12वें अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन ये तो उनका फल की बात है। सत्य बात क्या है? अनुभव से क्या आता है कि ठीक है, 12वें घर में गए हुए हैं गुरुदेव, गोचर फल उनका अच्छा नहीं है। वो आपको हानि करवा सकते हैं, वो आपके खर्चे को बढ़ा सकते हैं, कहीं चोरी हो जाए धन की, कहीं आपके बाहर जाने की बात टल जाए, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी आपसे दूरी बना ले। हॉस्पिटल और मेडिसिन डॉक्टरों के लिए थोड़ा परेशानी भरा समय हो, बस यही तक सीमित है 12वें गोचर करता हुआ गुरुदेव। लेकिन उनकी दृष्टियां का क्या, जो इतनी तारीफ भी है कि उनकी दृष्टि में अमृत बसते हैं। तो गोचर हो, चाहे आपके जन्म कुंडली में हो, जहां दृष्टि डालेंगे गुरुदेव तो अपने अमृत तो बरसाएंगे। तो ये जो अमृत बरसा रहे हैं कर्क वालों के लिए, ऐसे ऐसे जगह दृष्टि डाल के, जो अद्भुत है, सचमुच कमाल का यह राशिफल है आपके लिए। कैसे इसे आप आजमाएंगे, देखें। पहले ध्यान से समझें कि गुरुदेव मिथुन यानी बुध की राशि में गोचर करे, उनके कुछ प्रभाव लिए बुद्धि में गुरु विवेक का मिलन। दूसरी बात देखा जाए, राहु का दृष्टि, कहने का अर्थ है कि राहु का त्रिकोणात्मक प्रभाव। इसका मतलब है कि गुरु के अंदर में कुछ ऐसे गुण राहु के आ गए जो किसी घटनाओं को अचानक घटित करे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल साहस हिम्मत देने वाला गुण मंगल गुरु के अंदर में डाल देते हैं। इन सब को एक जगह अगर रखा जाए तो एक ऐसा स्थिति बन के आता है कि गुरुदेव पूरे उत्साह से अचानक घटनाओं को जन्म देने वाला बन जाता है, शुभ घटनाओं को, अशुभ नहीं। अब कैसे? तो सबसे पहले चलते हैं, हम देखें कि आपके किस घर पर सबसे अच्छे प्रभाव गुरुदेव के। चौथे घर, आत्मिक शांति। भले गुरुदेव 12वें गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में अद्भुत शांति। जब आत्मिक शांति कब मिलता है? जब मन शांत होता। और मन शांत हो कब? जब घर का माहौल शांत होता। तो आप देखिए जा करके, ये 14 मई के बाद आपके घर के अंदर में किसी भी तरह का उठापटक, परेशानी, झगड़े, विवाद घरेलू चल रहे हैं, शांत होना पड़ेगा। चाहे पैतृक कोई मामला हो, चाहे कुछ भी हो, घरेलू झगड़े शांत होंगे या कोई न कोई उसका निष्कर्ष निकलेगा, ताकि आप निश्चिंत होकर के अपने घर में चैन से रहें। चैन वर्ड आया, शांति से रहें। और यही तो चौथा घर है जो आपको नए वाहन दिलाते हैं, वाहन का सुख देते हैं, छोटे बड़े या और बहुत बड़े, जैसा चाहिए, जैसा स्थिति परिस्थिति के अनुसार आपको दिलाते हैं। और घर का सुख, आप घर के लिए तलाश कर रहे हैं कि घर मिल जाता रहने के लिए, चाहे घर बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है, या घर बेचना चाहते हैं, नया लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। और चूंकि चौथे घर पर विदेश घर से दृष्टि है, तो स्वाभाविक है कि आपके घर विदेश में भी मिल सकते हैं। तो विदेश में आप हैं तो विदेश में घर खरीदने का योग बनता है। विदेश में आप हैं तो आपको रेंट में आसानी से घर मिल जाता है। तो ये घर की समस्याओं को खत्म करते हैं। जमीन जायदाद मकान जो भी आप लेना चाहते हैं मिलेगा। तो इसका अर्थ हुआ, जो प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर है, वाहन का जिनका बिजनेस है, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े क्षेत्र में है, इन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले। और जो राजनीतिक क्षेत्र में, उनके लिए क्या? चौथा घर जनता का घर है। जब जनता चाहेंगे आपको तभी तो कुर्सी मिलेगी। तो अगर इस एक वर्ष की अवधि में किसी भी तरह का चुनाव अगर हो जाए कर्क वालों के लिए, तो जीत पक्की है, कुर्सी पक्की है, राजगद्दी का घर है ये चौथा। तो ये राजगद्दी भी दिलाते हैं, ऐसे लेवल के बन जाते हैं। तो ये योग
संयोग पूरे 1 वर्ष के लिए बना है। अगर आप राजनेता है, पॉलिटिक्स में है, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आपकी पहचान बन जाएंगी, जरूर बनेंगे। पब्लिक आपको खूब चाहेंगे, मान सम्मान देंगे। यूट्यूब चलता है तो देखेंगे सब्सक्राइबर्स की संख्याएं इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये जनता आपके प्रिय हो जाएंगे, जनता आपको चाहेंगे। पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। रोग, ऋण, शत्रु शुभ दृष्टि पर गए, तो इसका मतलब क्या? कोई बड़े बैंक लोन चाहिए तो मिलेगा, कोई लोन चाहिए तो मिलेगा। या आप ऋणी हैं, बहुत कष्ट में हैं, तो इस साल भर के अंदर में आपको ऋण से मुक्ति भी कराएंगे। ऐसे भी युग बात, रोग से मुक्ति। स्वस्थ काया रखेंगे, निरोगी काया रखेंगे, कोई भी गंभीर रोग आपको परेशान करता आ रहा था उससे आपको मुक्ति दिला देंगे। और शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में जब 12वें से 6ठे पर गुरु की दृष्टि हो, तो अक्सर देखा गया है कि शत्रु हार जीत से पड़े आपस में सुलह कर लेते हैं, और किसी तरह की मुकदमा भी अगर चल रही है तो आपस में जाकर के वो सुलह हो जाते हैं। कोई सजा की बात नहीं है और किसी तरह का भय नहीं। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त। लेकिन 6ठा घर एक बहुत महत्वपूर्ण घर है। वो घर है सेवा का, वो घर है जॉब का। जो कर्क वाले जॉब के तलाश में हैं, उनको जॉब की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शक नहीं। और जो कर्क वाले प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, जो ऑलरेडी जॉब में है, तो मिलेंगे जरूर। गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब से जुड़े हुए कार्यों को संपन्न कर देते हैं। इसी अवधि में बड़े बड़े उच्च पद पर लोगों को जाते हुए देखा गया है। यह वर्ष भर आपके लिए कर्क वाले बहुत अच्छा है। लेकिन आगे क्या? जब हम देखते हैं कि अष्टम घर पर गुरु महाराज की दृष्टि हो, 12वें मोक्ष स्थान से अष्टम घर पर जहां राहु भी बैठा है, अचानक उतार चढ़ाव को दिखाने वाले घर है। लेकिन अष्टम घर गड़ा खजाना भी है, अचानक धन देने का घर भी है। तो लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टे, घोड़ा रेस, इन सब से अचानक धन की प्राप्ति का संकेत है। ऐसे धन जो दिखता नहीं है, छुपा हुआ है, वो अचानक प्रकट होते हैं। ऐसे धन जो फंसे हुए हैं, वो अचानक मिलते हैं। यही एक वर्ष है, वसूली का भी आपको मिलेंगे। और ये अष्टम घर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म, ज्योतिष का घर है। सफलता दिखाई देता है कर्क वालों को इन क्षेत्रों में। लॉयर है, साइंटिस्ट है, जन्म मृत्यु से जुड़े क्षेत्र में है, लाइफ इंश्योरेंस के काम से जुड़े क्षेत्र में है, आर्थिक लेन देन का काम करते हैं, आप इस तरह के क्षेत्र में है, ज्योतिष, अध्यात्म के क्षेत्र में जॉब चाहते हैं, तो निश्चित आपकी ये मनोकामनाएं पूर्ण होगी और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखेगा। ये स्थिति बनाते हैं कर्क वालों के लिए। कहते हैं गोचर करता हुआ गुरुदेव 12वें चले गए हैं तो कमजोर हो गए, तो क्या करें? इस स्थिति में एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। 12वां गुरु को अच्छे स्थिति में लाने के लिए सबसे अच्छा होता है, यदि आपके पास धन है तो गुरु का आश्रम बना दीजिए, या बन रहा हो तो उसमें धन से मदद कीजिए। ये बेस्ट उपाय है। गुरु सेवा बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि गुरु महाराज आपके भाग्य के मालिक होकर मोक्ष स्थान में बैठे हैं, इसलिए कह रहा हूं। तो ये एक विदेश योग को भी जन्म देता है। हो सकता है कि आपके विदेश जाने की बात भी अचानक प्रकट हो, आप चले भी जाएं, ऐसी स्थिति को भी दिखाते हैं। पिता की स्थिति को थोड़ा सा, पिता को आपसे दूर भी करते हैं, उन्हें दूर ले जाते हैं, और धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आपके काफ़ी मन लगते हैं। नए सिरे से कोई अगर आपके गुरु नहीं है तो गुरु भी बनते हैं। ऐसी स्थिति बना दिए, तो जरूर कर्क वाले इसका लाभ लें। धन्यवाद।